माँ कहो, जय 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 माँ कहो। हम भी कही जय माँ, तुम भी कहो जय माँ, तुम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ, हम भी कही जय जय माँ, माँ, तुम भी कहो जय माँ, तुम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, हम भी कही जय माँ, तुम भी कहो जय माँ, हम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। देखिए, जिसको कौए की तरह रोटी से नहीं माँ से प्यार है, जिसको माँ ने जीवा दी है, जो हाथ दिए हैं वो जरूर बोलेगा हम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ, हम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ, हम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। नाम है मीठी माँ की है कथा, मीठा माँ का नाम है, मीठी माँ की है कथा, मीठा माँ का नाम है, मीठी माँ की है कथा, मीठा माँ का नाम है, मीठी माँ की है कथा। देखो माँ का नाम इतना मीठा है, इतना सरस है, माँ की कथा में इतना आनंद है। जिसको डायबिटीज है उसको छोड़ के बाकी सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, जिनको शुगर है वो नहीं बोलना। मीठा माँ का नाम है, मीठी माँ की है कथा, मीठा माँ का नाम है, मीठी माँ की है कथा। इसको सुन मिट जाएगी सारे जीवन की व्यथा, इसको सुन मिट जाएगी सारे जीवन की व्यथा। गाए जा इस नाम को, गाए जा इस नाम को, गाए जा इस नाम को, जय माँ कहो, 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 जय माँ। कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ, हम भी कहें जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, तुम भी कहो जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। शक्ति का अवतार माँ, जीवन का आधार
हरे माँ। शक्ति का जीवन का आधार माँ। गोडे बड़े दुख देने, भाई सीधा बैठा नहीं जाता, कमर झुक जाती। ढूंढते हैं कहाँ खंबा है, कहाँ कोई पीछे सहारा लगाने की जगह है। क्यों? शक्ति नहीं शरीर में। ऐसा ही है ना, शक्ति का अवतार होने जा रहा है, शक्ति मिलने जा रही है, जो ना हम में है और ना तुम में है। यानी ना पुरुष है ना, उनको छोड़ के सभी मेरे साथ साथ जरूर बोले, शक्ति का अवतार माँ, जीवन का आधार माँ। शक्ति का अवतार माँ, जीवन का आधार माँ। पल में दौड़ी आएगी, मन से लो पुकार माँ। पल में दौड़ी आएगी, मन से लो पुकार माँ। आज सारे हनुमान जी बन जाओ, एक बार अपना सीना चीर दो, मन से आवाज निकाल दो, वो त्रिकुटा पर्वत छोड़ के यहाँ आ जाएगी। पल में दौड़ी आएगी, मन से लो पुकार माँ। पल में दौड़ी आएगी, मन से लो पुकार माँ। गाई जा इस नाम को, गाए जा इस नाम को, गाए जा इस नाम को। जय माँ कहो, 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 जय माँ कहो। जय माँ कहो, जय माँ कहो। हम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। हम भी कहे जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हम भी कहें जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। हम भी कहें जय माँ, तुम भी कहो जय माँ। सर झुका के आई जो, सिर उठा कर जाता है। ये ऐसा दर है जो एक बार यहाँ सर झुका देता है ना, फिर उसको और किसी के पास सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। और संसार में जितने भी रिश्ते हैं, उनमें सबसे पावन सबसे सुंदर कौन सा रिश्ता है? माँ बेटों का और माँ बेटियों का। जो माँ के बेटे हैं और माँ की बेटियां हैं, वो आज जरूर माँ को पुकारेंगे। सिर झुका के देखो, आपका सिर कैसे उठ जाता है। सिर झुका के आए जो सिर उठा के जाता है। सिर झुका के आए जो, सिर उठा के जाता है। सबसे सुंदर सबसे पावन माँ बेटे का नाता है। सबसे सुंदर सबसे पावन माँ बेटे का नाता है। सबसे सुंदर सबसे पावन माँ बेटे का नाता है। गाई जाए इस नाम को, गाए जाए इस नाम को, गाए जा इस नाम को। जय माँ कहो, जय माँ कहो, जय माँ कहो, जय
आपको बताया था, छोड़ेंगे नहीं। हमारे एक शिष्य थे हरियाणा में, कई वर्षों से उनके यहां जाते थे, श्रीमद् देवी भागवत की ये पावन कथा उनको हम सुनाते थे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आपको इस कथा से क्या प्राप्ति हुई? फिर वही बात आ जाएगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण। शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, बड़ा सुंदर परिवार। अब एक बार गए तो थोड़े दुखी जब चलने लगे, हमेशा पूछते थे कोई कष्ट है, कोई दुविधा है? नहीं महाराज आपकी कृपा है, मां की कृपा है। उस बार थोड़ी चेहरे पे मलिनता। हमने कहा क्या बात है सेठ जी? कहने लगे स्वामी जी और तो सब आपकी कृपा है, लेकिन मेरा एक बेटा है ना, वो बड़ा नास्तिक है, मां का नाम नहीं लेता। हमने कहा भाई इतने साल हो गए आते हुए, हम तो तुम्हारे सारे बच्चों को जानते हैं, सब बड़े संस्कारी हैं, मां के भक्त हैं, बड़ी सेवा करते हैं। कहते हैं हाँ महाराज, जिनको आप जानते हैं वो ऐसे ही हैं, एक ऐसा भी है जिससे आप कभी नहीं मिले। हमने कहा अभी तक मिलाया क्यों नहीं? कहने लगे महाराज मिलाएं क्या, इधर सूचना मिलती है आप आ रहे, हम तैयारी शुरू करते हैं, आपके आने से पहले वो घर से चला जाता है, कहीं महात्मा की परछाई ना पड़ जाए। हमने कहा अच्छा भाई, अब इस बार तो जा रहे हैं, अगली बार आएंगे तो देखेंगे, उसका भी इलाज करेंगे। ठीक है। साल गुजर गया, समय गुजरते पता नहीं लगता। सुख का समय इतनी जल्दी गुजरता है, बोध ही नहीं रहता, और दुख का समय काट ही नहीं कटता है। आप हैरान होते हैं ना, 4 घंटे कैसे बैठते हैं, यहां आनंद ही आनंद है, और आनंद में तो समय का भान रहता ही नहीं। जो दूसरे को आनंद दे वो परमानंद। संसार में 2 वस्तुएं हैं, सुख और दुख। आपके पास सुख आए तो उसे भी बांटो, और दुख आए तो उसे भी बांटो। क्या मिलेगा? जब सुख बांटते हैं तो सुख बढ़ता है। ये सुख का गुण है। जितना सुख बांटेंगे आपको आनंद, श्रोता को आनंद तो वक्ता को भी आनंद, और दोनों आनंद मिल गए तो परमानंद वहां जरूर आता है। और दुख को बांटे तो दुख घटता है। मन की बात किसी से कह लो, दुख कम हो जाता है। इसलिए सुख मिले तो उसको भी बांटो, और दुख मिले तो उसको भी बांटो। साल गुजर गया, हर बार हम उन्हें सूचना देते थे कि इस दिन आ रहे, जैसे आज शुक्रवार है, कौन सी तारीख है? 3 नवंबर। हमारी कथाओं में लोग कहते हैं स्वामी जी वार तिथि सब भूल जाता है। रामचरितमानस में आया है कि 1 महीने का दिन हो गया जब राम का अवतार हुआ, और सूर्य भी अपना रथ रोक के खड़ा हो गया, पूरी संसार की क्रियाएं रुक गई। आपके समक्ष है ये पंडाल, आप देखो, ऐसे लगता है जम्मू में आज और कोई काम नहीं, सब कहते हैं कि परेड ग्राउंड चलना है। साल गुजर गया, हर बार जैसे सूचना देते थे, सूचना दे दी कि हम आपके यहां 1 तारीख को पधार रहे हैं, 1 तारीख को आपके यहां आएंगे, और 3 तारीख को मां का अवतार करेंगे।
महाराज उन्होंने तैयारियां प्रारंभ कर दी, और वो जो बेटा था ना नास्तिक, उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी कि बाबा जी आ रहे हैं, परछाई पड़ने नहीं देनी, मैंने तो पहले ही निकल जाना है। लेकिन इस बार तो बाबा जी ने भी कुछ और सोचा हुआ था, पहले से ही निर्णय किया हुआ था। अब वहां तैयारियां हो रही हैं कि 1 तारीख को आएंगे। हमने गाड़ी पकड़ी, अब इतने सालों से जा रहे हैं, रास्ता परिचित था। 2 दिन पहले 29 तारीख को ही पहुंच गए। स्टेशन पे जाके गाड़ी ली, गाड़ी वाले को बोला टैक्सी लेके भाई इस जगह जाना है, अमुक पते पर। कहते हैं वहीं हाँ देवी भागवत की कथा होनी है, मां का अवतार होना, वहीं जाना है भाई। कहती ठीक है महाराज मुझे पता है, पहुंचा देता हूं। पहुंच गए, घर जाके घंटी बजाई, दरवाजा खुला। बाबा जी आप तो 1 तारीख को आने वाले थे, आज तो 29 ही है। हमने कहा हाँ भाई 1 तारीख की टिकट नहीं मिली, वेटिंग थी, ये कंफर्म मिल गई। हमने कहा इसी दिन चलते। शोर मच गया, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, जल्दी तैयारी करो, स्वामी जी आ गए। उसने भी सुना, टैची तो तैयार कर ही रहा था कि उन्होंने 1 को आना, मैं 31 को निकल जाऊंगा, लेकिन ये 29 को याद हमका। फटाफट टैची बंद की, निकलने लगा। महाराज वो दरवाजे पे करते हैं ना क्या, तेल तूल डालते हैं, जहां चाहे हमारा पैर फिसले, और जहां भी जाते हैं महिलाएं दोनों तरफ तेल, वो प्रभावती की तरह। अब वो तेल तूल की तैयारी, फटाफट शीशी ढूंढने में लगे, और वो लड़का टैची लेके आया। जैसे मैं फटाफट निकलूं दरवाजे से बाहर निकलने लगा, हमने बाजू ऐसे अटका दिया। जाता कहां है? तो मुझे जाने दो, नहीं रुकना। क्या कौन रोक रहा है भाई? जाने वाले को कोई रोक पाया? कोई रोक सका है तो मुझे बता दो। हम नहीं रोकेंगे, चले जाना, लेकिन मेरा एक काम कर दे, जल्दी से बोलो। मैं कहा एक बार जय माता की बोल देना, बोल दो जोर से, और जोर से। जय माता दी। मैं जय माता की नहीं बोलूंगा। बहुत से ऐसे बैठे हैं अभी भी कहते हैं नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, हम भी कसम खा के आए हैं, मां के वक्त तो बुलवा के ही जाएंगे। कहते मैं जय माता की नहीं बोलूंगा। कैसे नहीं बोलेगा? बोल जय माता की। कहते हैं नहीं बोलूंगा। जाने दोगे? नहीं जाने देंगे, पहले बोल फिर चले जाना, हमने तेरा क्या करना है। गुत्थम गुत्था हो गए महाराज। आजकल बड़ा रिवाज है, बच्चे बड़ा देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुश्ती को, रेसलिंग। रेसलिंग शुरू हो गई महाराज। तकड़ा था हमारे से, लेकिन मां की कृपा, गिरा लिया नीचे, छाती पे चढ़ के बैठ के। मैं बोल जय माता की। कहते नहीं बोलूंगा। अंगूठा रख लिया यहां। आप भी ध्यान रखना, जो नहीं बोलेगा यहां से सीधा छलांग लगा के आ जाऊंगा, फिर मुझे नहीं कहना, बख्शता नहीं मैं किसी को। अंगूठा रख लिया, जान निकाल दूंगा। बोल। नहीं बोलूंगा, निकलने दो प्राण। धीरे धीरे अंगूठा लगा दबाव बढ़ाने। बोल। कहता नहीं बोलूंगा। आंखों से पानी चलने लगा बेचारे के, सांस रुकने लगी। मैंने कहा बोल दे, क्यों प्राण गवाता है? कहता मैंने कहा ना नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बेटे एक बार बोल दे जय माता की, क्यों जान गवाता है, बड़ी कीमती है। कहता मैंने कह दिया ना कि जय माता की नहीं बोलूंगा। अंगूठा पीछे कर लिया। मैंने कहा मेरा काम हो गया, काम खत्म। हाँ फिर सांस में सांस आई। कहता अब उतर, मेरी जान छोड़। अभी नहीं। अब क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, जहां इतने प्यार से बोला मैं जय माता की नहीं बोलूंगा, वहां गुरु दक्षिणा भी दे देना, मंत्र तो ले लिया। कहते क्या चाहिए? लगा जेब में हाथ डालने में। ये नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा तुझे कितनी भी कीमत मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये जो तूने बोला है ना एक बार कि मैं जय माता की नहीं बोलूंगा, नकारात्मक है, इसको बेचना नहीं, इसका फल नहीं लेना। कहता छोड़ बाबा नहीं लूंगा, जान छोड़। मैंने कहा जा। चला गया महाराज। धीरे धीरे समय गुजरता गया, गुजरता गया। अंत समय आ गया। यमदूत आए। क्यों? अच्छा काम तो किया नहीं। अच्छा काम करो तो मां के दूत विष्णु दूत आते हैं ना।
ले गए यमलोक में। चित्रगुप्त ने खाता खोला, कोई अच्छा कर्म है नहीं। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे यहां। जब व्यक्ति वहां पहुंचता है ना, आपके अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो कहते हैं भेज दो स्वर्ग में, और अगर आपके खराब कर्म ज्यादा हैं तो क्या है, कहां भेज दो, नरक में। यही होता है। लेकिन वहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जब किसी को नरक में भेजने लगते हैं ना, तो चित्रगुप्त कहता है एक बार फिर देख लो कहीं कोई अच्छा काम हो। पहले स्वर्ग मिलता है, फिर नरक मिलता है। पहले अच्छे कर्मों का फल मिलता है, फिर बुरे कर्मों का फल मिलता है। कहते हैं एक बार फिर देख लो। फिर महाराज रजिस्टर खोले गए, सबको छाना गया। कहते हैं और तो कोई नहीं, एक बार बोला है केवल, और वो भी नकारात्मक कि मैं जय माता की नहीं बोलूंगा। कहते हैं इसका फल देख लो, जो है इसको दे दो। कहते हैं जी ऐसा कोई केस आया ही नहीं इससे पहले, फल क्या दे। फिर कहते चलो इसको ही पूछ लो, जो ये फल कहे वही दे दो। अब उसको पूछा क्या फल लेना है, बोल भाई। इतना ही तेरा अच्छा काम है, जो फल लेना पहले वो ले ले, बाकी तो नरक ही नरक है। जब फल की बात आई तो वो महात्मा याद आ गए। क्षमा चाहता हूं, मैंने आज वायदा किया था आपकी तरफ उंगली नहीं करूंगा, फिर हो गई। जिधर प्रेम हो हाथ उधर ही जाता है। ध्यान आ गया कि महात्मा ने कहा था इसको बेचना नहीं, फल नहीं लेना। अगर फल लेता हूं तो बेचना हो गया, देना हो गया। कहता है मुझे फल नहीं लेना, जहां भेजना है भेजो। तो कहते हैं नियम नहीं, फल तो देना ही पड़ेगा। यमराज साथ लेके ब्रह्मा जी के पास चला। कहने लगा ये एक अजीब केस आ गया है महाराज, इसका फल पहले किसी को दिया नहीं। इससे पूछा ये लेना नहीं चाहता, क्या फल दे। ब्रह्मा जी भी लग पड़े। कहते मैं सचमुच बूढ़ा हो गया, मेरी समझ में नहीं आता क्या फल देना है। चलो कैलाश चलते हैं शंकर जी के पास। कैलाश में पहुंच गए। शंकर जी के जाके समाधि में लीन है, उठाया। क्या बात है महाराज, इसको फल देना है। कहते दे दो। कहते ये लेता नहीं, दे कैसे, क्या फल दें समझ नहीं आ रहा, और ये लेना नहीं चाहता। भगवान शंकर भी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, वैकुंठ चलो। भगवान विष्णु से पूछ लेते हैं, मां के भक्त हैं वो। वैकुंठ पहुंच गए। ब्रह्मा शंकर और यमराज उसको साथ लिया हुआ। पूछा फल देना है विष्णु जी, और ये लेना नहीं चाहता, क्या करें। किस बात का फल देना है। एक बार इसने ना में जय बोली है, मैं जय माता की नहीं बोलूंगा। आप हां में बोल दो, बोलो सच्चे दरबार की जय। विष्णु जी कहते हैं बोल भाई क्या लेना है। कहता है नहीं लेना, कोई फल नहीं लेना। चारों देवता बैठ गए, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर और यमराज आपस में मंत्रणा करने, क्या फल दें समझ में आता नहीं, व्यवस्था खराब हो जाएगी। कोई निर्णय नहीं हुआ। कहते हैं चलो मां से ही चल के पूछ लेते हैं, जिसका नाम लिया है जो फल वो कहेगी वो दे देंगे। चारों उसको कहते हैं चलो भाई कहां जाना है। कहते मां के भवन मणिद्वीप में जाना। कहते तुम्हारे बाप का नौकर हूं, सवेर से लिए घूम रहे हैं, कभी यहां जाना, कभी वहां जाना, कभी वहां जाना। जो फल देना है दे दो, नहीं देना तो खत्म करो। बड़ी विपदा आ गई, फल देना है। मुझे नहीं जाना, मैं थक गया, चल नहीं सकता। फल देना है, सारा स्वर्ग लोक का कामकाज रुक गया, सब देवता व्यस्त हो गए, बड़ी दुविधा आ गई।
कहते चलो मेरे बाप। कहते मुझे नहीं जाना, ना जहां ले जाना है आप ले जाओ। चारों देवताओं ने एक पालकी बनाई, उस पे उसको बिठाया, कहार बन के जुट गए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और यमराज, और उसको उठा के ले जा रहे हैं मां के द्वीप में। बेचारे हांफते हांफते पहुंचे मां के दरबार मणि द्वीप। जाके आवाज लगाई, मां की स्तुति की, मां प्रसन्न हुई। क्या बात है आज कैसे? जब द्वार खोल के सामने देखा तो मां खिलखिला के हंसने लगी। हंसती जाए, चुप नहीं होती। हाँ मां, तू तो हंसेगी ना हमारी दुर्दशा देख के, कितनी खराब हमारी हालत हो रही। मृत्यु लोक के एक प्राणी को उठा के ला रहे। मां फिर हंसती, बड़े जोर से हंसती है। जब मां आश्वस्त होती है, देवता कहते हैं हमारी बात तो सुन लो मां, सुनाओ क्या बात है। कहते मां बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। कहते वो तो मैं देख रही हूं, 4-4 आदमी एक को उठा के ला रहे हो, दुविधा तो है। क्या बात है बताओ। कहते मां एक बार इसने आपका नाम बोला है, नकारात्मक नाम है कि मैं जय माता की नहीं बोलूंगा, और फल देना है। क्या फल दे मां, हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए इसको आपके पास लाए हैं। मां फिर हंसने लग पड़ी। कहते हैं अभी भी समझ में नहीं आया। देवता कहते मां तू हंसी करती है, हमारी समझ में आता तो तेरे पास आते क्या है। मां कहती है इससे बड़ा और फल क्या होगा कि एक बार मेरा नाम ना में बोलने से भी 4-4 देवता उसकी पालकी उठा के ला रहे हैं, और इससे ज्यादा फल कोई हो नहीं सकता। जो मेरी मां का नाम पुकारता है उसको ऐसे ही देवता देवदूत मां के दरबार में लेके जाते हैं, उसकी जय जयकार होती है। इसलिए कभी मां का नाम छोड़ना नहीं। एक बार जोर से सभी बोल दो जय जय, उसकी जय जयकार होती है। इसलिए कभी मां का नाम छोड़ना नहीं। एक बार जोर से सभी बोल दो जय जय। नाम मिश्री तो मिठा मेरी माई दा, नाम मिश्री तो मिठा मेरी माई दा, मिश्री तो मिठा मेरी माई दा, नाम 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 मिश्री तो मिठा मेरी माई दा। सारे जय जय बोलो, सारे जय जय बोलो। नाम मिश्री तो मिठा मेरी माई दा, नाम मिश्री तो मिठा मेरी माई दा। सभी बोलिए हलवा अखियां तो चुप पर्दा हटा दो आज इसको। इना अखियां तो चुप पर्दा जे तू विखड़ा मैया सीधा जलवा। चुप पर्दा के तू विखड़ा मैया सीधा जलवा।
थाली विच जगदाए, दीवा थाली विच जगदाए। उत्ते मैया पवन तेरा, थल्ले गंगा जल वगदाए। उत्ते मैया पवन तेरा, थल्ले गंगा जल वगदाए। बचियादा तेरे बाजो सहारा न कोई। ओ मैया तेरे बचियादा तेरे बाजो सहारा न कोई। बच्चियां ने तेरा रज रज दर्शन कीता। ओ मैया तेरे बच्चियां ने तेरा रज रज दर्शन कीता। चलिया 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 चलिया, हो मैया तेरा दर्शन करे संगता अपने कर चलिया। ओ मैया तेरा दर्शन कर संगता अपने कर चलिया। दो पत्थर अनारा दे, दो पत्थर अनारा दे, मैया तेरे चरना तो अभी सब कुछ वारांगे। मैया तेरे चरना तो असी सब कुछ वारांगे। बागां विच फुल खिलदे, बागां विच फुल खिलदे। दूरों दूरों चल के मैया तेरे भगत ने आ मिलदे। दूरों दूरों चल के मैया तेरे भगत ने आ मिलदे। वाली माता मेरा ना कोई मोर वे, मेरी शेरा वाली माता मेरा ना कोई और वे। मैं हो बोल बोला बोला ना कोई और वे। मैं ओ बोल बोला बोला ना कोई और वे। इधर जोता उधर जोता जोता ना माता, इधर जोता उधर जोता जोता वे माता।
भगते बजांदे बेटे छेड़े नाले गांदे गाता कि राम स्वाद के कोई और नहीं। बारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदा चरखा, भारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदा चरखा। दाती कर मेरा नाले कर बुल्ला दी बरखा, दाती कर मेरा नाले कल बुल्ला दी बरखा, दाती कर मेरा। बरसी खटन गया सी खट के लियांदी आरी, अरे भारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदी आरी। ओ मैया तेरे दर्शन दी साड़ी कदों आएगी वारी, ओ मैया तेरे दर्शन दी कदों आएगी वारी, ओ मैया तेरे दर्शन दी साड़ी कदों आएगी वारी, ओ मैया तेरे दर्शन दी। का सुरनाम का एक असर हुआ है। बहुत तप किया, ऐसा तपस्वी पहले अन्न छोड़ा फिर जल छोड़ दिया, धीरे धीरे सांस लेना भी छोड़ दिया। कई हजार साल बीत गए तप करते करते। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आके दर्शन दिया। क्या चाहिए तारकासुर? राक्षसों ने बड़ा तप किया है, बहुत आराधना की है, क्योंकि राक्षस वृत्ति ऐसी है जिस काम को लग पड़े उसी काम को करते हैं, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते। देखिए पंडाल बहुत बड़ा है, पीछे तक आवाज जाती है, जगह की कोई कमी नहीं है। और आयोजक लोग ऐसा नहीं करें कि बीच में जो अब देरी से आए हैं उनको इतना तो संयम होना ही चाहिए, उनको पीछे से बिठाते जाएं। आप इस तरह से बिठाएंगे सबको अव्यवस्था होगी, ध्यान भंग होगा, ना आपको आनंद आएगा ना मुझे आनंद आएगा। बहुत जगह है पीछे, जो देरी से आए हैं उनको पीछे ही बैठना चाहिए, उनको आगे क्यों बिठा रहे हैं? आप भी दंड के भागी हैं उनके साथ साथ। अब जो आते हैं उसके बाद पीछे से ही रोक दे, नमस्कार भी जितने लाइन में आगे बंद करा दे। मां के अवतार की कथा होनी है, उनको पीछे ही बिठाते रहें, बाद में सभी नमस्कार करेंगे। अभी जितने लाइन में है उसके बाद पीछे रोक दीजिए। जय 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 मां। वृत्ति ऐसी है जिधर लग पड़े फिर सोचना नहीं। और हजारों साल के तप के बाद मांगते क्या है? राक्षसों की एक ही इच्छा होती है, एक की वृत्ति है कि हमें कोई मार ना पाए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगते। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि 10,000 साल तक कर्दम ऋषि ने तप किया और 10,000 साल के बाद जब भगवान सामने आए तो मांगा क्या? कि मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए।
अब पत्नी तो वैसे भी मिल जानी थी, उसके लिए इतना तप करने की आवश्यकता की। कैसी पत्नी मांगी उन्होंने? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीम तारणी दुर्ग संसार सागर से किलोद्भव। ऐसी पत्नी मिले जो मन की वृत्ति के अनुसार रमन करने वाली हो, मनोवृत्ति अनुसारिणी। जब ऐसी पत्नी मिल जाए ना, इस संसार के सागर से आपको पार कर देगी। आपका कुल तर जाएगा। भगवान कहते हैं करदम 10,000 साल तक तप किया, इस समय मुझे ही मांग लेते तो मैं ही तुम्हारे यहां आ जाता ना। जिस भगवान को पाने के लिए तप करते हैं, जब वो सामने आता है तो उसको पाना भूल जाते हैं, सांसारिक वस्तुएं मांगने लग पड़ते हैं। उस समय भगवान को ही मांग लो ना। जब भगवान पास रहेंगे तो सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा नहीं है। अब 10,000 साल का तप, वरदान मांगा कि हमें कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सृष्टि का नियम नहीं है। जीवन है, जन्म है तो मृत्यु अवश्य है। गर्भ में आने के बाद भी आपका जन्म हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन एक बार जन्म हो गया तो मरण जरूर होगा, ये निश्चित है। ब्रह्मा जी कहते हैं जन्म है तो मरण है, इससे बच नहीं सकते। कोई और वर मांग लो। इच्छा मृत्यु ले लो। तो वो राक्षस सोचने लगा अपने मरने का ढंग, कैसे मरूं। विचार किया, सोचा तो देखा कि शंकर जी जब से भवानी सती हुई है तब से समाधि लगा के कैलाश पर बैठे हैं, संतान है नहीं। कहा कि अच्छा ब्रह्मा जी ऐसा करो कि शंकर जी का जो पुत्र हो उसके द्वारा मेरा वध हो। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। तुमने इच्छा मृत्यु मांग ली, अब वरदान मिल गया। महाराज उत्पात प्रारंभ कर दिए। जब शक्ति आती है ना, शक्ति आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्ति आने के बाद उसका उपयोग ये बड़ा कठिन है। और अधिकतर हमने देखा है कि शक्ति आने के बाद, धन आने के बाद, पद आने के बाद उसका सदुपयोग कोई ही करता है, बाकी सब तो दुरुपयोग ही करते हैं। क्योंकि इसके साथ मद आ जाता है। जहां शक्ति आई, सत्ता आई, मद आ जाता है। और वो मद जो है विवेक को रहने नहीं देता। अत्याचार ही अत्याचार। यज्ञ बंद करा दिए, देवताओं को हवि मिलनी बंद हो गई, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। देवता बड़े चिंतित हुए, किसी उपाय से मरता नहीं, क्या करें। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि शंकर की संतान द्वारा, उनके पुत्र द्वारा इसका वध होगा। और शंकर जी तो समाधि में बैठे हैं, संतान कहां से होगी। तो मां के अवतार की बड़ी पावन गाथा है, बड़ी सुंदर गाथा है। आपने बड़े प्रेम, श्रद्धा और उल्लास से रामावतार किया। परसों कृष्ण अवतार किया, आज मां का अवतार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए संसार को भूल के
अपने चित्त को अपनी वृत्तियों की मां के चरणों में लगा दें। मां के पावन मंत्र का जप करें। मां से प्रार्थना करें कि हे मां, आप आ जाके हमारे इस कक्ष में अवतार लें। सर्वे मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी देवता मां के पावन मणिद्वीप में पहुंच गए। जहां मणिद्वीप में मां विराजती है, उस कक्ष में मां के भवन के सामने खड़े होकर सब मां की स्तुति कर रहे हैं। सब मां से वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। सर्व मंगल मांगले हे मां, आप तो सब प्रकार का मंगल करने वाले हैं, सबका हित चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। इतना उच्च कल्चर आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। लोग तो अपनी अपनी गाते हैं, अपनी अपनी कहते हैं, लेकिन मेरे देश की संस्कृति है, यहाँ कहते हैं सर्व मंगल मांगले, सबका मंगल हो। हम लोग कहते हैं धर्म की अधर्म का प्राणियों में, और ये नहीं कहते भारत का, कहते हैं विश्व का। सर्व मंगल, सबका मंगल हो। कौन करेगा सबका मंगल? शिवे। जब शिव के साथ शक्ति समाहित हो गई, और ये नहीं कहा मेरा स्वार्थ, नहीं कहा सर्वार्थ, सबका भला, सबका हित चाहना, सबका साधन करना, सर्वार्थ साध के शरणे। हम आपकी शरण में आए हैं। किसकी शरण में? त्र्यंबके। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिक वंदनान् मृत्युर्मुक्षे अमामृता।
त्र्यंबक की तीनों लोकों की जो स्वामिनी है उसकी प्यास। हे गौरी, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। और नमस्कार भी कैसे? खाली नमन नहीं, नमोस्तुते, नमन भी करते हैं और आपकी स्तुति भी करते हैं। आओ हम भी माँ की स्तुति करें। हे माँ, आज आप हमारे इस कक्ष में आके अवतार लीजिए। मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां प्रसन्न हुई, दर्शन दिया। किस लिए मेरी आराधना कर रहे हैं, किस लिए यहां आए हैं? हे मां, तारकासुर नाम का असर है, बड़ा उत्पात मचाए रखा है उसने, और वरदान मिला है शंकर जी का जो पुत्र होगा उसके द्वारा उसका वध होगा। और शंकर जी तो जब से आपने भवानी के रूप में दक्ष के यज्ञ में अपना होम कर डाला, समाधि लीन है। कैसे शंकर का विवाह होगा, कैसे पुत्र उत्पन्न होगा, है बड़ी समस्या है। हे मां, अपनी किसी शक्ति को भेजिए, कोई अवतार लीजिए। मां कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं। यदा यदा ही बाधा दानवोऽथा भविष्यति, तदा तदा अवतीर्याहम्। जब जब बाधा आती है, संकट आती है, जब जब कष्ट आता है मेरे बच्चों पर, तब तब मैं अवतार लेती हूं। मां कहती है, मेरे बच्चों, मेरा एक भक्त है हिमालय, बड़ा तप कर रहा है। उसकी इच्छा है कि उसके यहाँ मैं पुत्री के रूप में आऊं। और उसकी पत्नी जो है ना, क्या नाम बताया था मैंने? हिमाचल की पत्नी का कल आपको बताया, याद है किसी को?
मैं ना मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ कहती है कि वो मैना और हिमाचल मेरे ऐसे भक्त हैं, उनकी बड़ी इच्छा है मैं उनके यहाँ पुत्री रूप में अवतरित होंगी। तुम निश्चित समय की प्रतीक्षा करो। मैना के यहाँ मैं हिमाचल के यहाँ पर्वत की पुत्री के रूप में जब उत्पन्न होंगी, मेरा नाम पड़ेगा पार्वती। उसके यहाँ उत्पन्न होके मैं शंकर जी की समाधि खोलने के लिए भीषण तप करूंगी, मेरा नाम पड़ेगा उमा। शंकर जी से मेरे उस रूप का विवाह होगा और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा कार्तिकेय, उसके द्वारा उस दैत्य का वध हो जाएगा, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। सभी देवता आश्वस्त होकर वापस लौट आए। निश्चित समय की प्रतीक्षा होने लगी। जब मां ने घोषणा कर दी कि मैं अवतार लूंगी, 12 के 12 महीने आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे मां आप हमारे में अवतार ले लो। चैत्र आ गया, वैशाख आ गया, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, अश्विन कार्तिक मृगशीर्ष पोष माघ फागुन, सारे हाथ जोड़ने लगे। मां ने सबको कहा जिसको मैं उचित समझूंगी उसमें अवतार ले लूंगी। सारे के सारे मास आश्वस्त होके वापस आ गए। 15 की 15 तिथियां आ गई। सब आके कहने लगी मां आप हमारे में अवतार ले लें। पहले प्रतिपदा आ गई, मां मास का आरंभ हमारे से होता है, आप हमारे में अवतार लें। मां कहती जरूर। द्वितीया आ गई, मां दूज का चांद। द्वितीया की बड़ी महिमा है। तृतीया खड़ी हो गई, मैं गौरी तृतीया हूं। चतुर्थी आ गई, मां मैं गणेश चतुर्थी हूं, आप मुझ में अवतार लीजिए। पंचमी आ गई, मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी आ गई, अभी आप लोगों ने छठ पर्व मंगाया कुछ दिन पहले। सप्तमी आ गई, मैं शीतला सप्तमी हूं। अष्टमी हाथ जोड़ने लगी मां, मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्या हूं। नवमी आ गई, मैं राम नवमी हूं। दशमी क्यों पीछे रहती कि मैं विजयदशमी हूं, भगवान का इस दिन विजय उत्सव हुआ। एकादशी आ गई, सब मेरा व्रत करते हैं मां। द्वादशी मैं वामन द्वादशी हूं, भगवान का वामन अवतार मुझ में हुआ। त्रयोदशी आ गई कि प्रदोष व्रत होता है मेरे में। चतुर्दशी आ गई, मैं अनंत चतुर्दशी हूं। पूर्णिमा अमावस्या दोनों अपने अपने गुण गाने लगी। मां ने सबको आश्वस्त कर दिया। सातों बार आके खड़े हो गए, घड़ी भी खड़ी हो गई। 1 बजे से लेके 12 बजे तक हर समय कहते हैं मां मुझ में अवतार लो। मां ने सबको कहा कि मैं बिल्कुल निर्णय कर लूंगी किस में आना है, सबका ध्यान रखूंगी, आप जाओ। मैना को गर्भ हो गया। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अवधि पूर्ण हो और कब मां आए। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जय जय श्री रामाली जय जय रामाली जय जय रामाली माँ माँ मीना के गर्भ में अवतार लेने के लिए आ गई और 9 महीने का समय लगता है गर्भ को विकसित होने में। क्यों भाई, माताओं को तो अनुभव है कितना समय लगता है, 9 महीने लगता है ना। तो 9 महीने तक यहीं बैठेंगे, अपना क्या बैठेंगे, मंजूर 9 महीने बैठेंगे भाई, पक्का। हमारे जम्मू प्रदेश के मंत्री यहाँ पधारे हैं, वो कहते हैं स्वामी जी ने तो बड़ी दुविधा में डाल दिया। मैं तो सोच के आया था कि छोटा सा काम होगा, बहुत व्यस्तता रहती है, हम ही लोगों ने इनको कार्यभार सौंपा है और यहाँ तो स्वामी जी ने आते ही पूरी 9 महीने की घोषणा कर दी। दुविधा में नहीं रहना गुरचैन जी, जल्दी खाली कर देंगे। लेकिन मां कैसे मानेगी? जब भक्त लोग स्तुति करते हैं तो मां प्रसन्न हो जाती है। हो सकता है 9 महीने की जगह 9 मिनट में ही आ जाए, लेकिन मां की स्तुति करनी पड़ेगी, वंदना करनी पड़ेगी। आजा मेरी माई तेरी याद आई, आजा 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 आजा मेरी माई तेरी याद आई,
शुभ मंगल शकुन मनाते हैं, मंगल शगुन मनाते हैं, दिन रात माँ तुमको बुलाते हैं, दिन रात माँ तुमको बुलाते हैं। अब क्यों देर लगाई, अब क्यों देर लगाई, तेरी याद आई। आजा आजा मेरी माई तेरी याद आई, सोनी याद आई, मिठी याद आई। सोनी याद आई, मिठी याद आई। आजा 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 मेरी माई तेरी याद आई, आजा आजा मेरी माई तेरी याद आई। आजा आजा मेरी माई तेरी याद आई, आजा आजा मेरी माई तेरी याद आई। आजा आजा मेरी माई तेरी याद आई, आजा आजा मेरी माई तेरी याद आई। ये सभी उस घड़ी उस पल का इंतजार कर रहे हैं, सब देवता स्तुति कर रहे हैं, पुष्प लेके खड़े हैं कि कब माँ अवतार लेगी, हमारे दुखों का हमारे संकटों का हरण होगा। इस दिन तेरी महिमा गाते हैं, इस दिन तेरी महिमा गाते हैं, शुभ मंगल शकुन मनाते हैं, मंगल शगुन मनाते हैं, दिन रात माँ तुमको बुलाते हैं, दिन रात माँ तुमको बुलाते हैं। अब क्यों देर लगाई, अब क्यों देर लगाई, तेरी याद आई। आजा आजा मेरी माई तेरी याद आई, सोनी याद आई, मिठी याद आई।